This conference will now be recorded. यस पूनम, नो सर। ईमेल पे अकाउंट बनाना नहीं है आपका? नो सर। ठीक है, बता देता हूँ कैसे करना। अगर आपको जैसे कोई अकाउंट बनाना है तो सबसे पहले gmail.com ओपन करो। जैसे आप google.com ओपन करोगे आपके पास ये लिखा हुआ आएगा। यहाँ से आपको क्रिएट अकाउंट करना है। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया, ठीक है। आपको ये डाटा फिल करना पड़ेगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम जैसे आप कोई डालना चाहें। ठीक है, इसके बाद आपको डालना है पासवर्ड। पासवर्ड आप कुछ भी डाल सकते हैं। ये बता रहा है कि जो ये यूजर नेम है ऑलरेडी किसी ने लिया हुआ है। अब चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे मैं और चेंज कर देता हूँ। इसने एक अवेलेबल भी बोला है, आप वो लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है, ये अब आपका यूजर आईडी बन गया है। ये फोन मांग रहा है, फोन नंबर आपको डालना मस्ट है। ठीक है, तो इसी पर ही आपका ओटीपी आएगा और वो ओटीपी आपको डालना पड़ेगा तो ही आपका अकाउंट क्रिएट होगा। अब मेरा तो बना हुआ, मैं तो डाल नहीं सकता। आपको इसी तरीके से आगे बढ़ते जाना है। डेट ऑफ बर्थ अपनी डालनी है, इसके बाद नेक्स्ट करोगे तो जब आपके मोबाइल के ऊपर ओटीपी आएगा और वो ओटीपी आप डाल दोगे तो आपका ये वाला अकाउंट आपका एक्टिवेट हो जाएगा। और सिंपल ये वाला नाम और जो पासवर्ड आपने सेट किया हुआ है वो जीमेल में यहाँ फिल करना होगा आपको। यहाँ पर देना होगा जो भी आपने डाला है। नेक्स्ट करेंगे तो पासवर्ड मांगेगा। अभी बना नहीं है तो इसने एरर दे दी है। अगर बना होता, जैसे मेरा बना हुआ, मैं दिखाता हूँ अपना।
यहाँ मैंने जो पासवर्ड दिया था इनिशियली वो डाला, तो ये मेरे अकाउंट को ओपन कर देगा। ठीक है, ये ओपन हो गया। अगर कोई मेल आई हुई है तो वो आपको इनबॉक्स से पता लग जाएगी कि ये मेल मेरी आई हुई है, और अगर आपको भेजनी हो तो आपको कंपोज करना पड़ेगा। ये मैंने कंपोज पे क्लिक किया। जब कंपोज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगी टू, जिसको भी आप डाटा भेजना चाहते हैं। मैं अपने एक और अकाउंट पे अपना डाटा भेज रहा हूँ। इसके साथ ही ऑप्शन है आपकी सीसी और बीसीसी। सीसी का मतलब हमने कल पीछे वाली क्लास में पढ़ा था, कार्बन कॉपी। सेम डाटा आप और लोगों को भेजना चाहते हैं, मैं एक लोगों को और भेज देता हूँ। ये भेज दिया, और एक मैं बीसीसी में भेज देता हूँ। ठीक है, ये वाला जो मेरा जितेंद्र कुमार टीचर IICS आया हुआ है, ये मेरा किस चीज के लिए आया हुआ है? ये मैंने सिग्नेचर डाला हुआ है। सिग्नेचर कहाँ से डलेगा? सिग्नेचर के लिए आपको सेटिंग पे क्लिक करके, ये सेटिंग ये वाली ऑप्शन, इसके अंदर है सी ऑल सेटिंग। नीचे जाओगे, आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगी सिग्नेचर, ये रहा। ठीक है, इस सिग्नेचर के अंदर ही मैंने ये डाला हुआ है, तो ये मेरा बार बार ये शो कर रहा है। अब इसके अंदर अगर आप कुछ चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। ये मैंने चेंज किया थोड़ा, और यहाँ जाके सेव कर दिया नीचे। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं कंपोज करूंगा तो ये आपका लिखा हुआ आएगा, ये आपका सिग्नेचर 2CCC BCC। यहाँ पर आप 2 में डाला मैंने, CC के अंदर डाला। CC मतलब कार्बन कॉपी, इसका मतलब है इनके अलावा इनको और डाटा मिला हुआ है। एक मैंने डाल दिया BCC के अंदर। सब्जेक्ट, ठीक है, ये आपका होगा डाटा। ये नीचे वाला हमारा है मैसेज। अब इसी के अंदर कोई आपको अगर फाइल अटैच करनी हो तो इस सेंड जहाँ लिखा हुआ है इसके राइट हैंड साइड पे ऑप्शन आएगी अटैच फाइल। अटैच फाइल पे क्लिक किया, जो भी फाइल आपको अटैच करनी है उसको क्लिक किया और ओपन कर दिया, तो वो फाइल आपकी यहाँ अटैच हो जाएगी। लास्ट स्टेप क्या होगा, आपको करना है सेंड। सेंड किया तो ये डाटा आपका सेंड हो जाएगा।
उसके बाद फाइनल में आपको सेंड करना है और आपका डाटा जहां जहां आपने भेजा है वहां पे सेंड हो जाएगा। ये देखो, जब इनबॉक्स ओपन करेंगे तो ये जो मेल आई हुई है ये मैंने वहीं से ही भेजी थी। ये फाइल आई है। अगर आपको फाइल ओपन करनी हो तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइल आपकी नीचे ओपन हो जाएगी। ये आपकी फाइल है, वर्ड की फाइल है। अनेबल करेंगे तो आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। इस तरीके से आप मेल भेज सकते हैं। सिग्नेचर डालना चाहे डाल सकते हैं, कितने लोगों को भेजना चाहें उतने ही लोगों को भेज सकते हैं। अब इसके अंदर आपने देखा होगा सी डिटेल में अगर आप देखेंगे तो जो सीसी के अंदर था वो तो शो कर रहा है, लेकिन जो बीसीसी के अंदर था वो शो नहीं करेगा। जो भी आपने सीसी के अंदर डाला है वो सबको प्रोवाइड शो होगा कि मेरे अलावा इन इनको फाइल गई हुई है। बीसीसी की इंफॉर्मेशन इसके पास नहीं आएगी। ठीक है, आ गया समझ में? यस शिवती। शिवती अनम्यूट करो। हाँ जी सर। समझ में आ गया? हाँ जी सर, आया समझ में। नेक्स्ट है जो आपका वेब ब्राउजर है वो आपके दो तरीके के हैं, एक आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर और एक आपका फायरफॉक्स। इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट का है, फायरफॉक्स मोजिला का है। ये कब शुरू हुआ था, आजकल कौन सा वर्जन चल रहा है, किस इंजन पे काम करता है, सर्च इंजन कौन से हैं, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आप ये नोट कर लीजिए।
हो गया, हो गया ये वाला। यस सर, हो गया। होगी क्लास। इसके नेक्स्ट है इंटरनेट सिक्योरिटी। इंटरनेट सिक्योरिटी का मतलब है आपको सिक्योर करना है अपनी हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को, इंफॉर्मेशन को, ताकि कोई आपकी इंफॉर्मेशन को चोरी ना कर ले और आपका डाटा जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है उसको सेव किया जा सके।
हेलो हेलो सर। सर हो गया। हाँ जी सर। इसकी नेक्स्ट है नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी में आपको प्रिवेंट करना होता है अनऑथराइज एक्सेस, मिसयूज, मॉडिफिकेशन। मिसयूज आपका इंटरनल स्टाफ भी कर सकता है और कोई बाहर से भी आके मिसयूज कर सकता है। मॉडिफिकेशन में क्या है कि आपका सॉफ्टवेयर कोई मॉडिफाई कर रहा है, डाटा को कोई मॉडिफाई कर रहा है। डिनायल ऑफ सर्विस का मतलब होता है कि आपने जो सर्विस ली हुई है उसको प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं हो पा रही है। जैसे आपने वाईफाई कनेक्शन लिया है और आपको सर्विस नहीं दे रहा है, ठीक है। इनको बचाने के लिए हम क्या क्या करते हैं, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब है कि हम यूजर आईडी पासवर्ड डाल देते हैं। प्रिटेंड, मना करना, प्रिटेंड होता है मना करना। जैसे आपने कोई चीज ऑर्डर की फेसबुक से, सॉरी फ्लिपकार्ट से, और आपने बाद में मना कर दिया कि मैंने ऑर्डर नहीं किया। इस तरीके की प्रॉब्लम जनरेट होती है कई बार। डाटा इंटरसेप्शन का मतलब है कोई डाटा को आपका कोई मिसयूज कर रहा है। मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन का मतलब है कि कोई डाटा आपका छेड़खानी कर रहा है। रिजेक्शन का मतलब क्या है कि आप कोई चीज रिजेक्ट कर रहे हैं कि आपकी वैल्यू की नहीं है। डिनायल ऑफ सर्विस, जैसे मैंने अभी बताया, कोई सर्विस आपने ली हुई है, जैसे आपने एटीएम और एटीएम काम नहीं कर रहा है, वो डिनायल ऑफ सर्विस है। जी नहीं। नेटवर्क सिक्योरिटी में सिक्योर करना होता है मिस राउटिंग। मिस राउटिंग का मतलब है कोई भी आपके जो आपका एरिया है उसके अंदर, एरिया का मतलब है जो भी आपका डाटाबेस है जिसमें आपका डाटा रखा हुआ है, उसमें कोई अनऑथराइज एक्सेस ना कर दे। ट्रैफिक एनालाइज का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलो आपने रिजल्ट देखना है सीबीएसई बोर्ड की साइट से 10th क्लास का। अब काफी सारे लोग अगर एक ही साइट के ऊपर लॉग इन करेंगे अपना रिजल्ट देखने के लिए, तो ऑटोमेटिकली जो वो साइट है वो डाउन हो जाएगी। डाउन होते ही वो काम करना स्लो कर देगी।
तो अगर ट्रैफिक एनालिसिस से ही चेक किया जाता है कि कितने लोग उसके ऊपर आ रहे हैं, कितना लोग उसको चेक कर रहे हैं, ये सभी नेटवर्क सिक्योरिटी पे ही चेक किया जाता है। नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए सबसे जो मेन चीज होती है वो होता है हमारा फायरवॉल। फायरवॉल क्या करता है, जो भी डाटा आपके कंप्यूटर पे आ रहा है बाहर से या आपके कंप्यूटर से बाहर जा रहा है, उसको चेक करेगा, मॉनिटर करेगा और देखेगा कि कोई यूजलेस चीजें तो बाहर नहीं जा रही है, ये यूजलेस चीजें तो अंदर नहीं आ रही है। अगर आप उसको ब्लॉक करना चाहें तो कर सकते हैं। ये कहाँ से होगा मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, फायरवॉल। ठीक है, जैसे आपने फायरवॉल लिखा, यहाँ पे आ जाएगा विंडो डिफेंडर फायरवॉल विद एडवांस सिक्योरिटी। हर एक सिस्टम के अंदर अटैच होती हैं ये चीजें, आपको बस इसके अंदर सेटिंग चेंज करनी होती है। ये आ गया, यहाँ पर आपके इनबाउंड रूल और यहाँ पर आपके आउटबाउंड रूल। इनबाउंड मतलब जो आपके अंदर आ रहा है डाटा, और आउटबाउंड मतलब जो आपका डाटा यहाँ से जा रहा है। यहाँ पर आप रूल फ्रेम कर सकते हैं, न्यू रूल। यहाँ पर कोई चीज अगर आप ब्लॉक करना चाहें तो कर सकते हैं। ये मॉनिटर है, यहाँ से मॉनिटरिंग हो रही है। अगर आप फायरवॉल को ऑफ करना चाहें तो फायरवॉल ऑफ भी हो जाएगा। यहाँ से पूरे फायरवॉल की नेटवर्क की मेंटेनेंस की जाती है।
मेन यूज क्या है कि आप एक्सेस कंट्रोल कर सकते हैं फायरवॉल के थ्रू, प्रोटेक्ट कर सकते हैं इंट्रूडर से। इंट्रूडर मतलब कोई आपके कंप्यूटर पे आके एक्सेस कर रहा है उस एप्लीकेशन को, या उस आईपी को आप ब्लॉक भी कर सकते हैं। फायरवॉल के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, फायरवॉल डिनायल ऑफ सर्विस को सपोर्ट करता होना चाहिए, यानी कि कोई सर्विस डिनाई करनी हो तो की जा सके। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल का मतलब कि आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकें, अपने अकॉर्डिंग सेटिंग चेंज कर सकें इसकी। ऑथेंटिकेशन को मेजर कर सके, ऑथेंटिकेशन मतलब यूजर आईडी पासवर्ड को चेक कर सके। ये सर्विस भी अप्लाई हो सर एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेलनेट रिमोट लॉगिन, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि आपका इंटरनेट को चलाने के लिए हेल्पफुल होता है, जिसमें आप टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, मैसेज को देख सकते हैं या एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं।
ट्रैफिक को भी चेक कर सके और सस्पिशियस एक्टिविटी जो डाटा अंदर आ रहा है या जब बाहर जा रहा है उसको चेक कर सके और ब्लॉक भी कर सके। हेलो सर। सर नेक्स्ट करवा दीजिए। नेक्स्ट है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन क्या होता है? ऑथेंटिकेशन इज द प्रोसेस टू रिकॉग्नाइज द यूजर आइडेंटिटी। यूजर आइडेंटिटी मतलब यूजर की आइडेंटिटी चेक करना। इसके अंदर आपका होगा यूजर आईडी और पासवर्ड को चेक करेगा। अगर करेक्ट यूजर और पासवर्ड होगा तो ही एंटर करने देगा, नहीं तो नहीं करने देगा। आप अपने कंप्यूटर के अंदर भी यूजर आईडी और पासवर्ड डिफाइन कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? आपकी ये ऑप्शन होती है सी ड्राइव के अंदर। ये आपका सी ड्राइव है, इसके अंदर आपका ऑप्शन है यूजर्स। जब आप यूजर पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आएंगे आपके पास। अब नया यूजर अगर आपको बनाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? दिस पीसी जो है इस पे राइट क्लिक करो, मैनेज के अंदर जाओ। मैनेज के अंदर आपका यूजर आईडी यूजर बना हुआ होगा कंप्यूटर का, ये आ गया। इसके अंदर आपके पास ऑप्शन है ये यूजर एंड ग्रुप, यहाँ पर आप यूजर बना सकते हैं नया। राइट क्लिक करो, न्यू यूजर बनाओ और उसमें पासवर्ड सेट कर दो। बाय डिफॉल्ट ये यूजर बने हुए हैं इसके अंदर।
या आप और एग्जांपल देखना चाहते हैं तो जो आपने जीमेल पे यूजर आईडी बनाया हुआ है वो भी आपका ऑथेंटिकेशन के लिए है कि आप करेक्ट यूजर आईडी प्रोवाइड करेंगे तो ही वो एंटर करने देगा, नहीं तो नहीं करने देगा। ठीक है, इसको पढ़ लेना और प्रॉब्लम लगे तो फिर नेक्स्ट क्लास में